क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेथड में वी आर गेटिंग 100% प्योर मेटल, 100% प्योर मेटल मिलेगा। फॉलोइंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर प्योरिफिकेशन, बहुत सारी मेथड हैं। तो सबसे पहली मेथड है, यस आवाज कट हो रहा है, मेरा आवाज कट हो रहा है, एक मिनट, हमको नहीं हो रहा है। ठीक है। अब इज इट क्लियर ना? यस। चलो, तो सबसे पहली मेथड है डिस्टिलेशन। ये तो आप जानते ही हो ना, डिस्टिलेशन मेथड है। इसमें डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं पता है? जिंक और मर्क्यूरी के लिए है ये, जिंक और मर्क्यूरी Hg, ये दो मेटल के लिए ये प्रोसेस है डिस्टिलेशन। इम्प्योर मेटल इज स्ट्रांगली हीटेड, इतना हीट कर दे कि इवोपरेट हो जाए। अब आप देखो, जिंक का आपके पास जिंक है, इनको इसमें डाला और इतना हीट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हीट देते हैं, तो ये जिंक इवोपरेट हो जाता है और यहाँ पे फिर उसको ठंडा कर देते हैं, वो वेपर बन के यहाँ पे आ जाएगा ठंडा हो। तो जो मेटल्स और हेवी मेटल्स और दूसरे कुछ है, थोड़ा सा गर्म करेंगे तो गैस निकल जाएगा, उसको तो निकाल देंगे हम लोग गैस को। फिर इसको दोनों मेटल को इतना गर्म कर दे कि वेपर बन जाए, पानी की वेपर बनती है वैसे मेटल की वेपर बनेगी। इसको फिर यहाँ पे ठंडी करेंगे तो ये मेटल यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। तो जिंक मुझे मिल गया, मुझे पता है जिंक का बॉइलिंग पॉइंट 540 डिग्री, एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना नहीं है। इतना मैं टेम्परेचर दूंगा तो वो इवोपरेट होके इधर जाएगा, यहाँ पे मैं उसको ठंडा कर दूंगा, कंडेंस, तो ये मेटल मुझे मिल जाएगा प्योर। कुछ हैवी मेटल्स जो है, अदर मेटल है, उनका अगर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो तो पड़े रहेंगे, अगर पहला बॉइलिंग पॉइंट सबसे इजी है तो एस्केप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है मेथड डिस्टिलेशन। तो पहली प्रोसेस थी डिस्टिलेशन। The impure metal is strongly heated in the absence of air, हवा में नहीं हम, absence of air में metal vaporize leaving behind impurities, नीचे impurity छूट जाएगी। The vapors of the metals are condensed in a cool earthen retort, यहाँ पे उसको ठंडा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 10 सेकेंड, नेक्स्ट इज लिक्विफिकेशन। सेकेंड प्रोसेस है लिक्विफिकेशन, ये भी इसकी जैसी है। लिक्विफिकेशन क्या होता है, ऐसा स्लोपिंग जार रखते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे खड्डे होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, या तो स्लोपिंग जार रखते हैं और इस पे वो मेटल रख दिया, यहाँ पे वो मेटल रख दिया थोड़ा बहुत। अब इसको नीचे से हीट देते हैं, कितना हीट देंगे कि ये मेल्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये किसके लिए होती है, टीन के लिए। चलो, टीन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 150 डिग्री टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, तो इतना टेम्परेचर देंगे तो ये जो है मेटल, उसमें से जितना टीन होगा वो पिघल के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे उसको कलेक्ट किया जाता है। तो 150 डिग्री पे, 150 डिग्री पे अगर इसको रखा जाए तो सारा टीन पिघल के पानी की तरह बह के इधर आ जाएगा। ऊपर क्या पड़ा रहेगा, नॉन मेटल या जो भी दूसरे मेटल से हो, दैट इज द लिक्विफिकेशन। This method is generally employed in the purification of lead and tin which have low melting point. The solid impure metal is placed in a hearth having a sloping fall. इसको hearth बोलते हैं, hearth slope है ऐसा। When the hearth is heated, lead or tin melt and flows down the sloping floor. The impurities having higher melting point are left in the earth. यहाँ पे हायर मेल्टिंग पॉइंट जिनका है वो पड़ा रहेगा, बाकी तो पानी की तरह पिघल के अपना मेटल चलाएगा। नेक्स्ट इज पोलिंग। लेकिन सर ऐसी इम्प्योरिटीज जिसकी मेल्टिंग पॉइंट इनके जैसी है या इसके कम है, तो वो तो इसके साथ आ जाएगी ना? हाँ, वो आ जाएगी एग्जैक्टली सेम। तो मेल्टिंग पॉइंट किसी का नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, हाँ नहीं, ज्यादातर इम्प्योरिटीज का मतलब कम हुआ तो वो तो इसके साथ कलेक्ट हो जाएगी। तो पर उसमें ये प्रोसेस होगी। सुनो, अब जितना स्लोली देखो, पानी को रखो, धूल मिट्टी वाला पानी रखो, का कीचड़ वाला,
उसको एक स्लोप, बहुत ज्यादा स्लोप नहीं देना है, थोड़ा सा स्लोप दो, उस पे रख दो, पानी धीरे 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 सारा आ जाएगा और सॉलिड पार्टिकल है ऊपर पड़े रहेंगे। हाँ, उसको फोर्सफुली अगर डाला तो चला जाएगा, स्लोप ज्यादा रखा तो भी चला जाएगा, लेकिन स्लोप कम रखना है। आया समझ में? तो सिर्फ मेल्ट हुआ अपना मेटल ही नीचे आएगा। ठीक है, डीप क्लियर है? बरोबर, रेडी। अगर उसको फोर्सफुली नहीं करना, यहाँ पे रख दिया, बहुत स्लोप कम होता है, इतना हमने तो ज्यादा दे दिया स्लोप, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अब देखो मैं इसका स्लोप ऐसा दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चलो अब ठीक है, अब तो पड़ा रहेगा, जो पिघल के जाएगा वो धीरे 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 नीचे यहाँ पे ड्रॉप पाइप गिरेगा, फोर्सफुली नहीं डालना है। हाँ बरोबर, अब स्लोप रेडी है। हाँ, ओके। Now polling, this method is generally employed in the purification of copper. ये सिर्फ कॉपर के लिए है polling। polling में क्या होता है पता है? चलो इसमें जो लिखा है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक लकड़ी लेते हैं, कौन सा ट्री है उसका नाम भी लिखा है इसमें। इसमें क्या होता है? which contain cuprous oxide as a impurity। कॉपर है, प्योर कॉपर है, लेकिन इसके अंदर क्यूप्रस ऑक्साइड भी है, मतलब COU, that is cuprous मतलब बरोबर है, बरोबर है, ओके, बरोबर है, COE होता है। ओके, तो ये इम्प्यूरिटी अगर है और टीन भी है, स्टैनिक ऑक्साइड ऐसा कुछ लिखा है, स्टैनिक ऑक्साइड है, मतलब टीन ऑक्साइड लेते, चलो TN, टीन का क्या होता है? TI होता है, TN होता है, पता नहीं, जो भी है, ऑक्सीजन, टीन एंड ऑक्सीजन है, वैसा याद रखो। अब क्या करते हैं? ग्रीन वुड पोल आर यूज्ड टू, टीन का ऐसा नहीं होता? हाँ, टीन का PB सर करो ने, ऐसा यस, तिक्सान ऐड करो ने। हाँ कर दिया। तो ग्रीन वुड पोल, यस, टीन का एसएन नहीं होता? मैंने जो भी बोला एसएन बोलो तुम, आप अपना रखो, मैंने बोला टीन और बरोबर। नहीं, वो कंफ्यूज हो गया। एसएन तो किसका होता है ऐसा? लीड का नहीं, टीन ऐसे नहीं है। अरे लीड का तो पीबी होता है, ऐसे नहीं होता है, मतलब मैं सिर्फ कंफ्यूज था कि ये टीन का ऐसा कैसे है। ग्रीन वुड पोल्स आर यूज्ड टू एजिटेट मोल्टन इम्प्योर कॉपर। यहाँ पे पूरा कॉपर भरा हुआ है, ये मोल्टन है, मोल्टन मतलब यहाँ से हम लोग ने हीट दी है, ये मेल्ट हो गया है, तो मोल्टन कॉपर है ये, जिसके अंदर क्यूप्रस ऑक्साइड जो भी और टीन ऑक्साइड दोनों हैं एज ए इम्प्यूरिटी। इसको एक लकड़ी से हिलाया जाता है, वो भी एक स्पेशल ट्री है, मैं भूल गया हूँ, उसकी लकड़ी इस्तेमाल होती है इसमें। ग्रीन वुड पोल्स, द हीट ऑफ मोल्टन कॉपर मेक्स द ग्रीन पोल्स टू एमिट वुड गैस। ये जब इसमें से हिला रहे होंगे वुड से, तो ग्रीन है, तो ये गर्मी की वजह से क्या होगा? इवोपरेट हो जाएगा, इसके अंदर धुआं निकलने लगेगा, वुड गैस निकलेगा। वुड गैस इन टर्न रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर मेटल एंड स्टैनिक ऑक्साइड टू टीन। तो इन दोनों को रिड्यूस कर देगा, दोनों को रिड्यूस करके इसमें से रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन निकाल देगा, तो कॉपर सिर्फ बचेगा और इसमें सिर्फ टीन बचेगा। अगर टीन का मेटल को, आपको टीन के अंदर टीन ऑक्साइड है मतलब स्टैनिक ऑक्साइड है, या तो कॉपर के अंदर कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड को हम लोग पोलिंग कहते हैं। इसमें हम लोगों ने वुड का पोल इस्तेमाल किया, इसलिए उसको पोलिंग कहते हैं। वुड पोल, वो भी ग्रीन लेना है, ग्रीन मतलब अभी ट्री है उसको काट के उसका पोल हिलाने के लिए लेना है, तो उसमें से गर्मी की वजह से वो पोल में से हीट निकलेगी और वुड गैस बनेगी। वुड गैस इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन भी होता है थोड़ा बहुत, तो मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ज्यादातर। तो वुड गैस में मिक्सचर है ये। आपने वाटर गैस का नाम भी सुना होगा, H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, तो ये वुड गैस है। वुड में से निकलने वाला गैस मेजरली क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो क्या लेके जाएगा? इससे ऑक्सीजन लेके CO2, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और CO2 लेके उड़ जाएगा। अगर ये है तो H2O या जो भी ट्वाइस H2O लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर टीन है तो टीन पड़ा रहेगा, कॉपर
कॉपर मेटल का पूरा इम्प्योर कॉपर मेटल है तो कॉपर पड़ा रहेगा, ऑक्सीजन चला जाएगा, CO2 चला जाएगा। ठीक है, ये पोलिंग है। सर ये मेटल को मेल्ट किया जाता है या क्या किया जाता है? अब क्या? सिर्फ हीट देते हैं तो पूरा अगर हमें लकड़ी जलाना है तो मोल्टन फॉर्म में रखना है, इतनी हीट देंगे कि कॉपर का जो भी पूरा मेल्ट हो जाए, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज है, 5% कॉपर ऑक्साइड है, ये CuO है, तो उसको ग्रीन डंडे से हिलाएंगे तो उसमें से गैस निकलेगी, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड बन के ऑक्सीजन लेके चली जाएगी, तो कॉपर बढ़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, सॉरी ऑक्सीडेशन। दिस मेथड इज जनरली एम्प्लॉयड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन व्हिच कंटेन द फॉलोइंग इंप्योरिटीज। तो अब है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, है तीसरी थी पोलिंग, चौथी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब आपको तो पता ही है, ठीक है, क्योंकि आयरन में कार्बन एज ए इंप्योरिटी होता है, आर्सेनिक होता है, उसके बाद सल्फर होता है, उसके बाद तो बहुत सारा होता है, आप गिनते रहना। ऑक्सीजन गैस इज ब्लोन थ्रू द मोल्टन आयरन। अब उसकी भट्टी होती है, आपने शायद नहीं देखी होगी, मैं इसको बना रहा हूं, सिर्फ ऐसी भट्टी होती है और यहाँ पे ऐसी होती है, इसके अंदर ऊपर से आयरन का ओर डालते, यहां से एयर ब्लोन करते हैं, हवा प्रेशराइज फॉर्म में दोनों साइड से, तो हवा ऊपर जाएगी, ऊपर से 4-5 चीजें डाली जाती है। एक तो क्या डाला जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड ऐसा कुछ डालते हैं, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कोक डालते हैं, कोक मतलब कोयला, और आयरन Fe2O3 ये वाला डालते हैं, और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 1500 के ऊपर रहता है, और नीचे से गर्म हवा ऊपर जाती है। जब ये नीचे आते हैं तो इन तीनों का रिएक्शन होता है, उसमें और रिड्यूस हो जाता है, FeO बन जाता है, और फिर नीचे से भी हवा है तो उसको और ऑक्सीजन को लेके जाएगी। ऐसा उसकी प्रोसेस है, इसको हम लोग मैं भूल गया उसका नाम, ये प्रोसेस का कुछ अच्छा नाम है, जो भी ये आयरन के लिए है। फिर आयरन पिघल कर नीचे रहेगा, प्योर आयरन नीचे आएगा, बाकी सब उड़ जाएगा। मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे ये प्रोसेस की जाती होगी ना? यस यस, 10 साल 15 साल चलती है कंटिन्यूस। एक बार अगर ये चालू हो जाए तो 15 साल कंटिन्यूस चलानी पड़ेगी, बंद करोगे तो बहुत नुकसान होता है। इसका बहुत बड़ा सरकमफ्रेंस होता है, तो छोटा बनाया मैंने, लगभग उसकी लेंथ है ना 25 से 30 मीटर होती है, ऊपर तो 50 मीटर जितना होता है, और उसको बहुत फायर प्रूफ मेटल से नॉन मेटल से बनाते हैं इनको। ये 10 साल चलती है। ऑक्सीजन गैस इज ब्लोन मोल्टन आयरन व्हेन द अबव mentioned impurities are oxidized to form gaseous product and are blown out of the molten। तो यहाँ से हवा जाने देते हैं और यहाँ पे आयरन भर जाता है, तो गैसियस फॉर्म में चला जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है उसके साथ। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक। देखो क्या क्या था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के चला जाएगा, आर्सेनिक ऑक्साइड बन के, फॉस्फोरस फॉस्फेट बन के, सल्फर डाइऑक्साइड बन के चला जाएगा ऊपर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ये हम लोगों ने शायद कॉपर का पढ़ लिया था, तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस में वापस एक बार जरा आपको रिपीट करवा दूं कि मेरे पास इम्प्योर कॉपर है, मैंने उसको एनोड पे रखा, इम्प्योर कॉपर को मैंने एनोड पे रखा, प्योर कॉपर को मैंने कैथोड पे रखा, और अंदर कॉपर सल्फेट भर दिया, इलेक्ट्रिसिटी मैंने सप्लाई किया, ठीक है ना, ये आप पढ़े इलेक्ट्रोलाइसिस में आया था। हाँ ये यही था। तो अब क्या होगा कि कॉपर, ये इम्प्योर कॉपर था, इम्प्योर है मतलब अभी हम लोगों ने इसमें थोड़ी इम्प्योरिटी है, तो कॉपर यहाँ से डिसॉल्व होगा, तो कॉपर आयन बन के इसमें डिसॉल्व होगा, और यहाँ पे कॉपर आयन जाएगा और वो कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ कॉपर डिसॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो यहाँ से कम होता है, इसमें यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ पे पतला हो गया, और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट नीचे गिरी हुई उसको हम लोगों ने एनोडिक मड बोला था, ये वाली प्रोसेस है। और सर इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कुछ मतलब रिडक्शन नहीं होता है ना, मतलब रेड्यूस नहीं होता है? हाँ, एक बार अगर ये खत्म हो जाता है, ये अगर खत्म हो गया, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके कॉपर तो यहाँ पे रिड्यूस हो ही जाएंगे, वो चिपक जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ बाद में क्या बचेगा,
कुछ नहीं बचेगा। इस ये इलेक्ट्रोलाइट में से कौन होता जाएगा अगर एक बार ये एनोड खत्म हो गया तो इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड सस्पेंडेड इन द इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है, जो मेटल है उसी का सॉल्ट। कॉपर सल्फेट है, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट लो, बाकी बहुत सारे हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली कॉपर के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो प्योर, यहाँ पे जो मिलेगा कैथोड पे प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने उसको डिटेल में पढ़ लिया था। नाउ नेक्स्ट पेज 128 था। ओके 125 नहीं, 129 यहाँ तो दिख तो रहा है ना उसमें। दिख तो रहा है लेकिन मैं उसको ओके ढूंढने में देर लग रही है। पीडीएफ बना के भेज दूं क्या? नहीं हो गया अभी। ओके चलो एक्सरसाइज 1 आएगी, उसके नीचे मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। वो पहले आ गया एक पेज पे, एक मिनट फिर से भेजूं? नहीं वो कौन सा पेज कौन सा है बोलो। 129 140 है, 120 सबसे पहले एक एक्सरसाइज आएगी, उसके बाद मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम आएगा। रुको भेजता फिर से। नहीं वो है मेरे पास, कहाँ पे है? वो पेज ही भेज दे, एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन है। चलो ना भेज दो, इतनी देर थोड़ी ना लगती है। हाँ भेज दे चलो। 27, 28 सीधा 30 आ जाता है, 29 नहीं आ रहा है। ओके आ गया चलो आ गया 129 एक्सरसाइज है। उसके बाद मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हमको पढ़ना है डिटेल में, राइट। चल आ गया। ओके एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हमको पढ़ना है डिटेल में, राइट। ये एक ही है, पहले शायद आज से 3 साल 4 साल पहले सब आता था, कॉपर का, आयरन का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर एक और भी था कोई गोल्ड या ऐसा कुछ था, इतने ज्यादा आते थे। उन सब की प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस होता है? हर एक की सेम ही होता है या इनिशियल प्रोसेस डिफरेंट है? इनिशियल प्रोसेस सेम होती है, वो पल्वराइजेशन वाला और कैल्सिनेशन वाला वो ठीक है, कुछ अलग अलग होते हैं। मैंने ये ब्लास्ट फर्नेस ड्रॉ किया था, अभी आयरन का था ना, वो ब्लास्ट फर्नेस कहलाते हैं। तो हम लोग को अभी सिर्फ एल्यूमिनियम का करना है। तो एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट फॉर्म में, कोरंडम फॉर्म में और क्रेओलाइट फॉर्म में होता है, 3 नाम दिए हैं। तो हम लोग कॉमनली बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मोस्ट अबेंडेंट मेटल है नेचर में, राइट। तो ये था बॉक्साइट। फिर कोरंडम याद रखो Al2O3 और क्रियोलाइट सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड ऐसा कुछ है, ठीक है। ये क्रियोलाइट, इन ये तीन उसके और है सर यस। टिक्सा को ऐड करो। ये तो कर दिया मैंने कब का। चल इंडिया हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट बहुत ज्यादा मिलता है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक। इन पंजाब इट्स ऑकर एज अमरेली में भी है। हाँ अपने अमरेली में भी है बॉक्साइट। यस, यहाँ पे नजदीक कहीं पे मिल रहा है। चलो प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। सबसे पहले क्या होता है कि इसको प्योर किया जाता है। हम लोग इस्तेमाल करेंगे बॉक्साइट, वी आर प्योरीफाइंग बॉक्साइट। जो भी बॉक्साइट मिलता है एल्यूमिनियम का और उसी में से एल्यूमिनियम हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। सर जैसे बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन होता है वैसे ये क्रायोलाइट और कोरंडम का भी अलग होता है या उसके जैसा ही होता है? मेथड मेथड
हाँ सेम सेम, ये इसके जैसी ही होती है रिडक्शन। एल्यूमिनियम के जितने भी ओर हैं, क्योंकि ये थोड़े एक्टिव मेटल्स हैं, तो इनको रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोलाइसिस से ही होता है एल्यूमिनियम। पर आपको जिसमें ज्यादा फायदा हो, वही मुनाफा हो और इजीली मिल जाए, वही मेथड एम्प्लॉयड करते हैं। अगर बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है तो फिर कोरंडम और जो भी दिया था क्रेओलाइट, उसमें से एल्यूमिनियम मिलता लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज कॉमन मेथड इस्तेमाल करते हैं। नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, ज्यादातर बॉक्साइट से ही होता है। उसके अंदर फेरिक ऑक्साइड, सिलिका इंप्यूरिटी के फॉर्म में बहुत सारा होता है। पहले तो उसको क्रश करते हैं, पल्वराइज करते हैं, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं कि फेरिक ऑक्साइड अगर एज ए इंप्यूरिटी है तो निकल जाए। इसके कॉन्सेंट्रेशन दो मेथड से करते हैं, हॉल प्रोसेस और बेयर्स प्रोसेस, ये दो प्रोसेस हैं टू अचीव प्योर एल्यूमिनियम। एल्यूमिना इज Al2O3 प्योर, ठीक है। नाउ पहला स्टेप, हम लोग पहली बात कर रहे हैं हॉल्स प्रोसेस, इसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, ठीक है। एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन वाली प्रोसेस है इसमें। सबसे पहले क्या करते हैं, Al2O3 ट्वाइस H2O, ये तो ऑक्साइड हुआ, इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जब और हीट करते हैं, इनको हीट देते हैं, तो आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है, प्लस वाटर मिलता है, वो तो हमारा कुछ काम का नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो ये है, इसमें कन्वर्शन हो जाता है जब बॉक्साइड को रिएक्ट किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, वॉशिंग सोडा जिनको हम लोग बोलते हैं। अब उसके बाद जो भी ये आया सोडियम एल्यूमिनेट, उसको क्रश किया जाता है, पल्वराइज किया जाता है। पल्वराइज मतलब एकदम पाउडर बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्शन ऑफ सोडियम, तो क्या वो पहले पल्वराइज नहीं होता है? हाँ, पहले से ही वो पल्वराइज जो फॉर्म में नहीं होता है? पल्वराइज होता है, हीट करेंगे तो कुछ लम्प्स बन जाते हैं उनके, ठीक है। अच्छा बरोबर, रेडी। उसके बाद सोडियम जो भी एल्यूमिनेट मिला है उसको पल्वराइज मास इज डिसॉल्व इन वाटर, इसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, किसको, इनको। नाउ इट इज डिसॉल्व इन वाटर, H2O के साथ मिलाएंगे। तो जो भी चीजें हैं, द फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ सोल्यूबल एल्यूमिनेट, ये पानी में जो भी सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट रह जाता है, इसके साथ जो भी इंप्यूरिटीज है, फॉर एग्जांपल क्या नाम लिखा है, इंप्यूरिटीज है वो, प्लस इंप्यूरिटी जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगी, क्योंकि सोडियम एल्यूमिनेट है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो अब देखो, आपके पास नमक और रेत मिक्स हो गई, आपने पानी में डाल दिया, तो क्या होगा, सारा नमक डिसॉल्व हो जाएगा, रेत इनसॉल्युबल। आप फिल्टर आउट करोगे तो नीचे जो मिलेगा वो फिल्ट्रेट, जिसमें ये सोडियम एल्यूमिनेट होगा, और ये इंप्यूरिटीज जो ऊपर फिल्ट्रेट, जो फिल्टर हो गई है ऊपर ही पड़ी रहेगी, वो ये है इनसॉल्युबल फॉर्म में। अब इनको कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, तो CO2 से पास करेंगे, यहाँ पे CO2 आ जाएगा, इसमें CO2 पास करेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा ये, ठीक है। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट वापस रीयूज किया जाता है और ये एल्यूमिनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, पीपीटी बन जाते हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको फिल्टर करोगे तो अब ये फिल्टर हो जाएगा, तो ये इनको बाहर निकालेंगे, इसको हम लोग ड्राई कर देंगे। सोडियम कार्बोनेट ये जो सोडियम कार्बोनेट मिला है इसको रीयूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 130, ओके। उसके बाद अब ये जो भी एल्यूमिनियम ड्राई किया गया है,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इनको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है। कितनी हीट देते हैं? 1100 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, जिसको प्योर एल्यूमिना कहते हैं हम लोग, प्योर एल्यूमिना। और पानी वाटर वेपर के फॉर्म में, वेपर फॉर्म में निकल जाएगा। वापस एक बार देख लो, बॉक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट मतलब हीट करते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। अब सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर पानी डालते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट डिसॉल्व हो जाएगा और उसके अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है वो सॉलिड फॉर्म में होगी, इसको फिल्टर आउट करके निकाल देंगे। अब हमारे पास पानी बचा है जिसमें सोडियम एल्यूमिनेट और पानी है। अब उनका रिएक्शन इनको कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं इसके अंदर, वो पानी के अंदर बबल्स, एयर बबल्स के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, पानी का पानी रहेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पीपीटी के फॉर्म में बन जाएगा। मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में पड़ा रहेगा। वो फिल्टर आउट करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि इनसॉल्युबल है। इसको ड्राई करते हैं और फिर इसको हीट करते हैं 1100 डिग्री टेम्परेचर, तो आपको प्योर एल्यूमिना मिलेगा और वाटर वेपर के फॉर्म में चला जाएगा। झलक को ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो सर ये हमें हाँ, अगर हमें प्योर एल्यूमिना ही ऑब्टेन करना है तो यहाँ पे देखो Al2O3 में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो उसे सिर्फ हीट करने से वो नहीं चला जाए। देखो ये तो प्योर मिला तुझे, यहाँ पे जो तुझे सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज मिली इनसॉल्युबल फॉर्म में, जो तूने फिल्टर आउट करके निकाला है, उसमें तो बहुत सारे मेटल्स थे, ठीक है, नॉन मेटल्स होंगे। यहाँ पे देख, इसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होगी वो तो इसके साथ पड़ी रहेगी, तो सिर्फ तुझे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला। अब इसको गर्म करेगा तो इतनी टेम्परेचर पे सिर्फ तुझे यही रिएक्शन मिलेगा और यही प्योर होगा। ये प्योर, तू फॉर्मूला देख रहा है लेकिन इसके साथ आयरन एज ए, कार्बन एज ए, कुछ बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती है। सिर्फ हमको फॉर्मूला नहीं देखना, इसके साथ दूसरे इंप्यूरिटीज भी होगी। आया समझ में? बरोबर, रेडी, ओके। चलो नेक्स्ट, तो ये हमको मिला है वो है प्योर एल्यूमिना। ये था हॉल्स प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस थी? हॉल्स प्रोसेस। इसमें से हमको ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड टू टेम्परेचर हो गया, प्योर एल्यूमिना हमको मिला। दूसरी जो प्रोसेस है उनको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, आपको उसी लिंक में रिजॉइन होना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, आपको जो लिंक दी गई उसमें वापस रिजॉइन हो जाओ, ठीक है। चलो सर, खत्म हो गया टाइम, 34 मिनट हो गई। कब था आज? मुझे पता नहीं था। ओके, रिजॉइन करो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। 2:30 बजे तो कल किया था।